हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हमने पढ़ लिया है धार्मिक साहित्य। पढ़ लिया है और दूसरा टॉपिक था हमारा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य हो चुका है और धर्मेतर साहित्य। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का भारत से संबंधित विवरण या विदेशी यात्रियों के विवरण। और विदेशी यात्रियों के विवरण को सबसे पहले हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? यूनानी यात्री, दूसरे हैं चीनी यात्री और तीसरे हैं अरबी यात्री या फिर जो मुसलमान यात्री, मुस्लिम यात्री। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनानी यात्री। और जो यूनानी यात्री है उन्हें हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे जो सिकंदर का आगमन होता है भारत में कब? 327 ईस्वी 327 से 326 ईस्वी, यानी कि 326-27 ईस्वी सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण होता है। कुछ यात्री उससे पहले आते हैं, यानी कि सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार। कुछ जो इतिहासकार सिकंदर के साथ आते हैं और कुछ सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार है। ओके, सबसे पहले हम यूनानी यात्रियों को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकार, सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार और सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार। जो सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकार थे स्काइलैक्स और हिकेटियस मिलेटस, तीसरे है टैसिटस और चौथे है हेरोडोटस। ओके, जो स्काइलैक्स और हिकेटियस है इन्होंने की है जो सिंधु प्रदेश की यात्रा की है, जबकि टैसिटस और जो हेरोडोटस है ये कभी भारत नहीं आए। इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर और कल्पनाओं के आधार पर जो भारत के इतिहास से संबंधित रचनाएं की है। किन्होंने? टैसिटस और हेरोडोटस ने। जबकि स्काइलैक्स और जो इकेटियस मिलेटस भारत आए थे, इन्होंने जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि सिंध प्रांत का वर्णन किया है। ओके, फिर है सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार थे नियारकस, दूसरे है ओनेसिक्रेटस और तीसरे है आरिस्टोबुलस। कौन कौन है? नियारकस, ओनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस। जो नियारकस है सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। ओनेसिक्रेटस ओनेसिक्रेटस ने लिखी है सिकंदर की जीवनी लिखी है ओनेसिक्रेटस ने। जबकि आरिस्टोबुलस या एरिस्टोबुलस इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ वार। क्या लिखा है? इनकी जो रचना है वो है हिस्ट्री ऑफ वार। किनकी है? एरिस्टोबुलस या ओरिस्टोबुलस। ओके, सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकारों में कौन कौन है? इनमें है मैगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इतिहासकार है मैगस्थनीज, जिन्होंने बुक लिखी है कौन सी? इंडिका। मैगस्थनीज के द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया है वो है इंडिका में। मैगस्थनीज के द्वारा जो रचना की गई है वो है इंडिका। दूसरा है डायमेकस। जो डायमेकस है वो आता है बिंदुसार के दरबार में, जबकि मैगस्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है कौन? मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था। दूसरा है इतिहासकार डायमेकस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तीसरा है डायोनुसियस। ये जो डायमेकस और जो डायोनुसियस ये दोनों आते हैं बिंदुसार के दरबार में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है, नेक्स्ट जो शासक है मौर्य वंश का, बिंदुसार, उसके दरबार में आते हैं डायमेकस और डायोनुसियस। और इसके अलावा पेट्राक्लीज और पॉलीबियस भी सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकारों में है। इसके अलावा जो अन्य यूनानी एवं रोमन इतिहासकार थे, क्लासिकल लेखक थे, उनमें है डियोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन और प्लूटार्क। कौन कौन से हैं? डियोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन और प्लूटार्क, यानी यूनानी रोमन इतिहासकार। दूसरा हमने बताया था चीनी यात्री, यानी कि पहला तो था यूनानी या रोमन यात्री, दूसरा है चीनी यात्री। और चीनी यात्रियों में है
सबसे पहले फायान। फायान ने किसके समय में भारत की यात्रा की है? फायान ने यात्रा की है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के समय इन्होंने यात्रा की है। किसने? फायान ने। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है या विक्रमादित्य है, ये है गुप्त वंश का शासक। इन्होंने यात्रा की है गुप्त वंश के शासक फायान ने। दूसरा है सुंगयुंग, तीसरा है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इसके अलावा वांगस्वास, इत्सिंग, मतवालिन और चाउ जुकुआ, ये है चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में कौन कौन है? फायान, सुंगयुंग, ह्वेनसांग, वांगस्वास, इत्सिंग, मतवालिन और चाउ जुकिया। इसमें फायान और ह्वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अरब या मुस्लिम यात्री। अरब और मुस्लिम यात्रियों में किन किन ने यात्रा की है? अरब और मुस्लिम यात्रियों में यात्रा की है सुलेमान, सबसे पहले सुलेमान है। उसके बाद इब्न खुर्दाद, अल मसूदी, अबू जईद, अल बिलादूरी, अल बरूनी, अल इदरीसी, इब्न होकल एवं अल इस्तरवारी। कौन कौन है अरब यात्री या मुस्लिम यात्री में? है सुलेमान, इसके अलावा इब्न खुर्दाद, अल मसूदी, अबू जईद, अल बिलादूरी, अल बरूनी, अल इदरीसी, इब्न होकल और अल इस्तरवारी। कौन कौन है अरब या मुस्लिम यात्री? सबसे पहले हमने देखा था क्या कि जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसमें है यूनानी यात्री। और यूनानी यात्रियों में जो सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकार थे उनमें फर्स्ट है स्काइलैक्स, जो आया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत। कब है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यह ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। ये किसका सेनापति था? जो ईरानी शासक था दारा प्रथम, उसका सेनापति था। हेरोडोट्स के अनुसार दारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी के लिए भारत भेजा था, तो ये था दारा का सेनापति। कौन? स्काइलैक्स। यह प्रथम ज्ञात यूनानी है जिसने सिंधु प्रदेश तक भारत विषयक विवरण दिया है, जो डेरोडोट्स या हेरोडोट्स आदि परवर्ती लेखकों के उद्धरणों में मिलता है। सेकंड है हिकेटियस मिलेटस। हिकेटियस मिलेटस, इन्होंने जो भारत की यात्रा की है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्काइलैक्स ने किया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। दूसरा जो इतिहासकार है वो है हिकेटियस मिलेटस, जिन्होंने भारत की यात्रा की है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यूनानी विद्वान जिसने सिंधु प्रदेश का भ्रमण कर अपनी पुस्तक जियोग्राफी, यानी कि इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? जियोग्राफी में स्काइलैक्स की भांति सिंधु प्रदेश की भौगोलिक व सामाजिक जानकारी दी है। ये दोनों ही लेखक हेरोडोट्स के पूर्ववर्ती थे, यानी कि हेरोडोट्स से पहले के लेखक है। यूनानी स्रोतों में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत का उल्लेख मिलता है। किनके उल्लेखों में? हिकेटियस मिलेटस, और हिकेटियस मिलेटस के द्वारा लिखी गई है जियोग्राफी। नेक्स्ट विद्वान है टेसियस। जो टेसियस और उसके अलावा अगला है हेरोडोट्स। जो टेसियस और जो हेरोडोट्स है, इन दोनों ने ही भारत की यात्रा नहीं की, यानी कि इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो भारत विषयक विवरण दिया है। टेसियस है, यह एक ईरानी राजा अर्तागजीज का राजवैद्य था, जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह कभी भारत नहीं आया। इसने भारत पर इंडिका तथा फारस पर लिखी है पर्सिका, यानी कि भारत के इतिहास पर इन्होंने इंडिका लिखी है और फारस के इतिहास पर लिखी है पर्सिका नामक इतिहास लिखा है। इसने ईरानी अधिकारियों से भारत विषयक कपोल कल्पित जानकारी प्राप्त कर अपनी पुस्तक लिखी है। किसने? टेसियस ने। नेक्स्ट है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को कहते हैं इतिहास का पिता या इतिहास का जनक। अपने ग्रंथ हिस्टोरिका, इनका ग्रंथ कौन सा है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत एवं फारस संबंधों का वर्णन है। व्यापारियों की जानकारी के आधार पर किया है, क्योंकि वह स्वयं कभी भारत नहीं आया, यानी कि हेरोडोट्स स्वयं कभी भारत नहीं आया, क्योंकि वह स्वयं कभी भारत नहीं आया, अतः उसका विवरण पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। वह बताता है कि भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था, जहां से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। तो ये है हेरोडोट्स। और हमने अभी तक क्या देखा है? सिकंदर के आक्रमण से पहले के यूनानी इतिहासकार, उनमें कौन कौन से हैं? स्काइलैक्स, फर्स्ट है स्काइलैक्स, दूसरा है हिकेटियस मिलेटस, तीसरा है टैसिटस और चौथा है हेरोडोट्स।
ये है सिकंदर के आगमन से, यानी सिकंदर के भारत आक्रमण से पूर्व के जो यूनानी इतिहासकार। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन कौन से हैं? सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो यूनानी इतिहासकार है उनमें है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया गया सिकंदर के साथ, यानी 327-26 ईसा पूर्व में भारत आने वाले जो नियारकस, जो कि सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे उनमें थे नियारकस, जो कि सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। उसके अलावा ओने सीक्रेटस, जो कि जिसने लिखी है सिकंदर की जीवनी लिखी है। इसके अलावा एरिस्टोबुलस, जिसने लिखा है हिस्ट्री ऑफ वार, के विवरणों से तत्कालीन उत्तर भारत की जानकारी मिलती है। नियारकस के उद्धरण, जो नियारकस है जो कि सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति है, नियारकस के उद्धरण स्ट्रेबो और एरियन के लेखों में मिलते हैं, जबकि एरिस्टोबुलस के ग्रंथ के आधार पर ही आगे चलकर एरियन और प्लूटार्क ने अपने भारत विषय विवरण लिखे हैं। ओनेसिक्रोटस सिकंदर के जहाजी बेड़े का नाविक था। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार कौन कौन से थे? नियारकस, ओनेसिक्रोटस और एरिस्टोबुलस। ये तीनों जो इतिहासकार थे, जो तीनों इतिहासकार है, इनके द्वारा जो लिखी गई जानकारी है, जो ग्रंथ है, वो उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन जो बाद के जो इतिहासकार है, बाद के जो यूनानी इतिहासकार है, जैसे स्ट्रबो, एरियन, इसके अलावा एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने भारत विषय को जो अपने विवरण लिखे हैं वो इनकी जानकारी के आधार पर लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट है जो यूनानी इतिहासकार है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज है सिकंदर के बाद आने वाले इतिहासकारों में मैन। इसमें है जो मेगस्थनीज है सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था और सीरिया का शासक था। सेल्यूकस निकेटर, जो कि सीरिया का शासक है, का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कांधार, और जिसका पूर्व नाम है अराकोसिया, कांधार से भारत आया था। मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है इंडिका, अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। परवर्ती ग्रीको रोमन क्लासिकल लेखकों जैसे स्ट्रबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका के उद्धरण मिलते हैं। यानी कि जो इंडिका है, मेगस्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखी गई है वो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि जो इंडिका के उद्धरण किन में मिलते हैं हमें, जो यूनानी, बाद के यूनानी जो इतिहासकार है, जिनमें स्ट्रबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस की जो रचना है उनमें इंडिका के उद्धरण मिलते हैं। और जो मेगस्थनीज है वो किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया है भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज की इंडिका हमें मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर स्वानबैक ने 1846 में इन समस्त उद्धरणों, जो कि बाद के यूनानी इतिहासकारों के जो लेखों में मिलता है, इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया, और 1891 ईस्वी में मैक क्रिंडल ने इस संग्रह को अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया। यानी कि हमें जो मेगस्थनीज की इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के इतिहासकारों के जो लेखों में जो उद्धरण मिलते हैं, किसके? मेगस्थनीज की इंडिका के, उन्हें संग्रहित तो किसने किया है? डॉक्टर स्वानबेक ने 1846 में, जबकि इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है मैक क्रिंडल ने। मेगस्थनीज ने कुछ उल्लेख किया है, जैसे कि मेगस्थनीज ने भारत में गन्ने की खेती की पहली बार देखा, गन्ने की खेती को पहली बार देखा, तथा गन्ने से गुड़ को देखकर उसने लिखा है कि यहाँ बिना शहद की मक्खियों के गुड़ तैयार होता है। उसे दूसरा आश्चर्यजनक पौधा कपास लगा। मेगस्थनीज को उद्धृत करते हुए डियोडोरस लिखता है कि यहाँ सोना खोदने वाली चींटियां पाई जाती है। तो ये किनका विवरण है? मेगस्थनीज की इंडिका का, जो बाद के लेखकों ने किया है। ओके, नेक्स्ट जो इतिहासकार है सिकंदर के बाद के इतिहासकारों में, वो है डायमेकस। डायमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगस्थनीज था, किसका दूत था मेगस्थनीज?
सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जबकि डायमेकस है सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत है, और जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए हैं, एक है डायमेकस और दूसरा है डायनोसियस। जो डायनोसियस है वो मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत था, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया। एक है डायनोसियस और एक है डायमेकस। डायमेकस है सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत, जबकि डायनोसियस है मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत। ये दोनों आए हैं बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट इतिहासकार है पेट्रोक्लीज, जो कि 3री शताब्दी से पूर्व का है। यह विद्वान सेल्यूकस निकेटर और एंटियोकस प्रथम के पूर्वी प्रांत के पदाधिकारी था। इसने अपने ग्रंथ पूर्वी देशों का भूगोल में भारत का वर्णन किया है। पेट्रोक्लीज द्वारा लिखी गई भारत वर्णन की स्ट्रैबो और सिकंदरिया के पुस्तकालयाध्यक्ष एरिस्टोटेलिस ने अत्यधिक प्रशंसा की है। तो नेक्स्ट इतिहासकार कौन है? पेट्रोक्लीज। इसके अलावा पॉलीबियस के द्वारा लिखित ग्रंथ, जिसमें भारत विषयक महत्वपूर्ण विवरण है, दुर्भाग्य से विलुप्त हो गया है। यह यूनानी विद्वान संभवतः कुछ समय के लिए भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आया था। वहाँ की गहन भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी इसने अपने वृत्तांत में लिखी थी, जिसकी पुष्टि परवर्ती यूनानी लेखक करते हैं। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है डियोडोरस, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। इनकी पुस्तक है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। बिब्लियोथेका हिस्टोरिका किसकी है? डियोडोरस की। नेक्स्ट इतिहासकार है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो आया है भारत में 64 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व 19, यानी कि 64 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व के मध्य स्ट्रैबो की भारत यात्रा होती है। इनका जन्म होता है अमासिया ईरान में। इनका जन्म अमासिया ईरान में हुआ। इसके ग्रीक भाषा में लिखित ग्रंथ है ज्योग्राफी। ग्रीक भाषा में इनके द्वारा लिखा गया है ज्योग्राफी में भारत व ईरान के संबंधों का उल्लेख सहित भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं का भी उल्लेख है। इसने देश विदेश का भ्रमण कर भारी अनुभव प्राप्त किया है। उसने अपने से पूर्व के यूनानी वृत्तांतों पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि वे भारत के विषय में आज तक झूठ ही लिखते आए हैं। डायमेकस का नाम इस सूची में प्रथम स्थान पर है तथा मेगासनीज को दूसरा बड़ा झूठा व्यक्ति बताया है। यानी कि स्ट्रैबो के द्वारा क्या कहा गया है? स्ट्रैबो ने ग्रीक भाषा में अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें है ज्योग्राफी। इसमें भारत और ईरान के संबंधों का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने देश विदेश का भ्रमण कर भारी अनुभव प्राप्त किया और उसने अपने से पूर्व के जो यूनानी वृत्तांत है उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे भारत के विषय में आज तक झूठा लिखते आए। और उन झूठ बोलने वाले में पहला नाम है डायमेकस का और दूसरा नाम है मेगासनीज का। ओनेसिक्राटस तथा नियार्कस जैसे इक्के दुक्के लोगों ने सहमते हुए कुछ सच्ची बातें लिखी है। जो और नेक्स्ट इतिहासकार है हमारा प्लिनी द एल्डर। नेक्स्ट इतिहासकार है प्लिनी द एल्डर, जो कि एक रोमन इतिहासकार है, जो प्रथम शताब्दी यानी 77-78 ईस्वी में आया है। लैटिन भाषा के नेचुरल हिस्टोरी का विश्वकोशीय रचना पुस्तक लिखी है, यानी कि प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्टोरी का। इसमें कुल 37 अध्याय है, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज आदि का वर्णन है। इसके 6ठे अध्याय में दिया गया भारत का विवरण मेगासनीज की इंडिका पर आधारित है। प्लिनी इटली का निवासी था। इसने भारत रोम व्यापार पर विलाप करते हुए कहा कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। यानी कि जो इसने भारत और रोम के व्यापार का वर्णन किया है और उसमें भी जो रोम के द्वारा जो भारत से जो आयात किया जा रहा था, यानी कि भारत से जो सामान मंगाया जा रहा था उसकी आलोचना की है। यानी कि विलाप करते हुए कहा है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। रोम विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च कर रहा है। तो यह है प्लिनी द एल्डर, इनके द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्टोरी का, और इन्होंने भारत और रोम के मध्य जो व्यापार है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है टॉलमी, प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता, जिसने ग्रीक यूनानी भाषा में लिखी है ये ज्योग्राफी। यह 2री शताब्दी के भारत का भूगोल है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र प्रस्तुत किया है वह अशुद्ध है। इसमें भारत तथा उसके पड़ोसी क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। सिंधु के मुहाने से गंगा के मुहाने तक समुद्र तट पर स्थित प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। सिंधु घाटी और उसके पड़ोस में स्थित 41 शहरी वस्तु जो 6 प्रकार की थी का भी उल्लेख है। ये है टॉलमी, और टॉलमी के द्वारा लिखा गया है
ग्रीक यूनानी भाषा में ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो इतिहासकार है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये इतिहासकार नहीं है, ये रचना है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका जो लिखने वाला है, इसका जो राइटर है, जो रचनाकार है, वो अज्ञात है। इसका पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन का हिंदी अर्थ होता है लाल सागर की समुद्री यात्रा। अज्ञात ग्रीक नाविक जो कि मूलतः यूनान का निवासी था, मिस्र में जाकर रहा था, द्वारा लिखित ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में प्रथम शताब्दी 80 ईस्वी में भारत की बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जगत का भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें व्यापार में विशेषतः भारत के रोम व चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्गों से भारत व चीन के मध्य रेशम का व्यापार होता था। यह पुस्तक समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में जानी जाती है। कौन सी है समुद्री व्यापार की गाइड? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है जस्टिन। कुछ रोमन इतिहासकारों ने सार संग्रह, क्या लिखा है? एपिटॉन, सार संग्रह नामक भारत विषयक पुस्तक लिखी है। उनका कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा यूनानी और क्षत्रपों की हत्या कर दी थी। यूनानी शासकों के विरुद्ध इस मुक्ति का युद्ध का नायक सेंट्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि इन्होंने जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जो भारत की स्थिति का वर्णन किया है, इन्होंने बताया है कि जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जो नेतृत्व करने वाला कौन था? सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि इन्होंने सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। और यूनान के शासकों के विरुद्ध इस मुक्ति युद्ध का नायक कौन था? सेंट्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है प्लूटार्क। प्लूटार्क ये एक यूनानी लेखक है। इन्होंने लिखी है पैरेलल लाइन पुस्तक। और इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो युवावस्था में चंद्रगुप्त एंड्रोकोट्स की समीकरण किससे किया जाता है? चंद्रगुप्त। यानी कि एंड्रोकोट्स सिकंदर से मिला था, यानी कि सिकंदर से युवावस्था में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मिला था। नेक्स्ट है एरियन। एरियन ने जो यूनानी इतिहासकार था, यूनानी लेखक था, राजनयिक और सेनानी व इतिहासकार था। एरियन का जन्म विथिनिया के निकोमेंड्रिया में हुआ था। उसने एनाबेसिस या सिकंदर का आक्रमण नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है। किसने? एरियन ने। उसकी अन्य पुस्तक इंडिका है। एरियन भारत में नहीं आया था। उसके ग्रंथ सिकंदर के समकालीन लेखकों तथा मेगास्थनीज के विवरणों पर आधारित है। यानी कि ये खुद भारत नहीं आया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक और मेगास्थनीज के जो लेखों के आधार पर या विवरण के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं की है। वह लिखता है कि मेगास्थनीज ने सिकंदर के साथ आए लेखकों से अधिक भारत को देखा था, क्योंकि उसने सेंट्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रवास किया था, जो भारत का महानतम सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के लेखकों का वृतांत हाइपेसिस नदी तक था तथा विश्वास करने योग्य था। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए इसके बाद के वृतांत सिलास नदी किसका नाम है? गंगा नदी का, जबकि हाइपेसिस है ब्यास नदी। मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए इसके बाद के वृतांत सिलास या गंगा नदी के सदृश है। वह बिलास नामक झरने से निकलती है। इस नदी के जल की अद्भुत विशेषता यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको यह प्लावित कर सकती है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे तैरकर पार कर सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको यह प्लावित नहीं कर सकती। ओके। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है कॉस्मस, जिनके द्वारा इंडिको प्लेस्टोस भी कहा जाता है इन्हें। 530 से 550 ईस्वी तक का विवरण है इनका। यह इजिप्ट का मठाधीश यानी कि जो मिस्र है, इजिप्ट है किसका? ये है मिस्र का मठाधीश तथा यूनानी भिक्षु था, और ये भारत में आकर बौद्ध बन गया था, बौद्ध भिक्षु। इजिप्ट का मठाधीश और यूनानी भिक्षु है। इसने 547 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स में 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। इसने समुद्री मार्ग से भारत व श्रीलंका की यात्रा की। कॉस्मोस
का उपनाम है भारत तक तैरने वाला या इंडिको प्ले स्टॉर्च। इस पुस्तक यानी कि जो कौन सी पुस्तक है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी को कीचड़ का महादेश भी कहा जाता है। कॉस्मोस ही वह यूनानी भिक्षु था जिसने भारत आकर बौद्ध बना, जो भारत आकर बौद्ध बन गया था। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है, भारत आने वाले यूनानी इतिहासकार। भारत आने वाले यूनानी इतिहासकार को सबसे पहले हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। सिकंदर से पहले भारत आने वाले यूनानी इतिहासकार, दूसरे थे सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार, और तीसरे है सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार। जो सिकंदर से पहले यूनानी आने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे? सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकारों में सबसे पहले था स्काइलैक्स, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहासकार है, और जिन्होंने जो सिंधु प्रदेश की यात्रा की थी, यानी सिंधु प्रदेश की यात्रा की थी, ये है स्काइलैक्स, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया। दूसरा जो इतिहासकार था वो है हिकेटियस मिलेटस। इसने भी सिंधु प्रदेश का भ्रमण किया था, और इसने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में स्काइलैक्स की भांति सिंधु प्रदेश की भौगोलिक व सामाजिक जानकारी दी है। और ये दोनों ही लेखक हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे, और यूनानी स्रोतों में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है टैसीटस और हेरोडोटस। यह सिकंदर से पूर्व आने वाले इतिहासकारों में पहला है स्काइलैक्स, दूसरा है हिकेटियस मिलेटस, तीसरा है टैसीटस और चौथा है हेरोडोटस। जो टैसीटस और जो हेरोडोटस है, इन दोनों ने ही भारत की यात्रा नहीं की है। इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा है। जो टैसीटस है वो ईरानी राजा अर्तागजीज का राजवैद्य था, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने जो वर्णन किया है, यह कभी भारत नहीं आया। इसने भारत पर इंडिका और फारस पर पर्सिका नामक इतिहास लिखा है। इसने ईरानी अधिकारियों से भारत विषयक कपोल कल्पित जानकारी प्राप्त कर अपनी पुस्तक लिखी है। जबकि हेरोडोटस है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक या इतिहास के पिता। इनके जो हेरोडोटस का ग्रंथ है हिस्टोरिका। जो हेरोडोटस अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों का वर्णन करता है। क्योंकि वह स्वयं कभी भारत नहीं आया, अतः उसका विवरण पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। वह बताता है कि भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी था, जहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। ओके, ये है सिकंदर से पूर्व के यूनानी इतिहासकार या यूनानी यात्री। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी यात्री कौन कौन से थे? नियार्कस, दूसरा है ओनेसिक्रिटस और तीसरा है एरिस्टोबुलस। ये तीनों यात्री आए हैं सिकंदर के साथ। जो नियार्कस है वो सिकंदर की जहाजी बेड़े का सेनापति है। ओनेसिक्रिटस है, ये भी एक नाविक था, इन्होंने सिकंदर की जीवनी पुस्तक लिखी है। और एरिस्टोबुलस है जिसने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बार। जो ये तीनों इतिहासकार है या तीनों जो यात्री है, यूनानी यात्री है, इनके द्वारा जो लिखा गया विवरण है वो एट प्रेजेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो लिखे गए उद्धरणों को जो इनके बाद जो आने वाले यूनानी इतिहासकार है उनके लेखों में हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तीसरा देखा था हमने सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकार, और उसमें सबसे पहले है मेगास्थनीज जो यूनानी शासक है। मेगास्थनीज है किसका सेनापति था? मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का है दूत। जो सेल्यूकस निकेटर का दूत है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। सेल्यूकस निकेटर है सीरिया का शासक, इसका राजदूत है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, और मेगास्थनीज के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है इंडिका। मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका। जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो हमें मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो बाद के यूनानी इतिहासकार है उनके लेखों में इनके उद्धरण है। किसके? इंडिका के। तो उनका संकलन किया है डॉक्टर स्वानबैक ने, जो इनका संकलन किया है 1846 ईस्वी में।
डॉक्टर स्वानबैक ने 1846 में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया, जबकि 1891 ईस्वी में मैक क्रिंडल ने, किसने? मैक क्रिंडल ने 1891 में मैक क्रिंडल ने जो ये सारे उद्धरण है उनका अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा में। तो ये है क्या? मैगस्थनीज की इंडिका। जो मैगस्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। इनके द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है, जो इतिहास है, वो है इंडिका। और मैगस्थनीज ने भारत में गन्ने की खेती को पहली बार देखा तथा गन्ने से गुड़ को देखकर उन्होंने लिखा है कि यहाँ बिना शहद की मक्खियों से गुड़ तैयार होता है। उसे दूसरा आश्चर्यजनक पौधा लगा था कपास। और मैगस्थनीज को उद्धृत करते हुए डियोडोरस लिखता है कि यहाँ सोना खोदने वाली चींटियां पाई जाती है। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकारों में पहला देखा है मैगस्थनीज, दूसरा है डायमेकस। डायमेकस है सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत है, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया है। इनके दरबार में बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। तीसरा है डायोनीसियस। तीसरा जो यात्री है, तीसरा जो यूनानी यात्री है जो कि सिकंदर के बाद आया है, वो है डायोनीसियस। और डायोनीसियस है मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत है, जो कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया है। बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए हैं, कौन कौन से? डायमेकस और डायोनीसियस। नेक्स्ट है पेट्राक्लीज। पेट्राक्लीज आया है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यह विद्वान सेल्यूकस निकेटर और एंटियोकस प्रथम के पूर्वी प्रांत का पदाधिकारी था। इसने अपने ग्रंथ पूर्वी देशों का भूगोल में भारत का वर्णन किया है। पेट्रोक्लीज द्वारा लिखे गए भारत वर्णन की स्ट्रैबो और सिकंदरिया के पुस्तकालय अध्यक्ष एरेस्थलीज कौन था? सिकंदरिया के पुस्तकालय अध्यक्ष ने अत्यधिक प्रशंसा की है। नेक्स्ट जो यात्री है वो है पॉलीबियस, जो कि 144 ईसा पूर्व का इसका वर्णन है। पॉलीबियस द्वारा लिखित ग्रंथ जिसमें भारत विषयक महत्वपूर्ण विवरण है, दुर्भाग्य से विलुप्त हो गया है। यह यूनानी विद्वान संभवतः कुछ समय के लिए भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आया था और वहाँ की गहन भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी अपने वृत्तांत में लिखी थी, जिसकी पुष्टि भी परवर्ती यूनानी लेखक करते हैं। नेक्स्ट जो यात्री था यूनानी यात्री है डियोडोरस। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। और उसके अलावा नेक्स्ट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी। इसमें भारत और ईरान के संबंधों का उल्लेख किया गया है। और इन्होंने डायमेकस को झूठा व्यक्ति कहा है। डायमेकस को प्रथम झूठा व्यक्ति कहा है और मैगस्थनीज को दूसरा झूठा व्यक्ति कहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्लिनी द एल्डर, जो कि रोमन इतिहासकार है। इन्होंने लैटिन भाषा में लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें कुल 37 अध्याय है। और इन्होंने जो भारत रोम के व्यापार पर विलाप करते हुए लिखा है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। रोम विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च कर रहा है। नेक्स्ट इतिहासकार है टॉलमी, जो कि प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता है। इन्होंने यूनानी भाषा में लिखी थी ज्योग्राफी। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है, यानी कि लाल सागर की समुद्री यात्रा, जो कि एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा लिखी गई है, जो कि संभवतः यूनान का निवासी था। और इसमें पेरिप्लस में जो प्रथम शताब्दी में भारत की बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची भी प्राप्त होती है। इसने व्यापार में विशेषतः भारत के रोम और चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थलीय मार्गों से भारत में चीन के मध्य रेशम का व्यापार होता था। यह पुस्तक समुद्री व्यापार की गाइड के रूप में जानी जाती है। कौन सी? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, और जिसका अर्थ होता है लाल सागर की समुद्री यात्रा। नेक्स्ट जो यात्री है वो है जस्टिन, एक रोमन इतिहासकार है। इनका जो इनकी जो बुक है वो है सार संग्रह एपिटोम। इन्होंने जो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जो अवतार फेंका तथा यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। यूनानी शासक के विरुद्ध इस मुक्ति युद्ध का नायक था सेंट्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य। ये है जस्टिन की बाद है प्लूटार्क एक यूनानी लेखक है और इनके द्वारा लिखा गया है पैरेलल लाइन किनके द्वारा लिखा गया है? प्लूटार्क।
इन्होंने वर्णन किया है कि युवावस्था में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसे इन्होंने कहा है एंट्रोकोटस, जो एंट्रोकोटस है वो युवावस्था में सिकंदर से मिल चुका था। किसने लिखा है? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क की रचना है पैरेलल लाइन। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है एरियन, यूनानी लेखक है, राजनयिक व सेनानी व इतिहासकार है। एरियन का जन्म वो है निकोमेड्रिया में। इन्होंने लिखा है एनाबेसिस, जिसमें सिकंदर का आक्रमण से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है। उसकी एक अन्य पुस्तक थी इंडिका। एरियन भारत नहीं आया था और उन्होंने उनके जो ग्रंथ है वो सिकंदर के समकालीन लेखक और मेगास्थनीज के विवरणों के आधार पर है। नेक्स्ट है कॉस्मस, जो कि इजिप्ट का मठाधीश तथा यूनानी भिक्षु था और भारत आकर यह बौद्ध भिक्षु भारत आकर यह बौद्ध बन गया था। ओके, इसे कहा जाता है भारत तक तैरने वाला या इंडिगो प्लेस्टोज। इसने समुद्री मार्ग से भारत और श्रीलंका की यात्रा की थी। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि अभी तक हमने देखी है यूनानी इतिहासकार, यूनानी यात्रियों में सिकंदर से पहले आने वाले यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले यात्री और सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्री या इतिहासकार। अब हम देखेंगे चीनी लेखक जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। चीनी लेखकों में सबसे पहले है सुमाचेन। कौन है? सुमाचेन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का विवरण है। प्रथम चीनी लेखक है जिन्होंने भारतीयों के विषय में लिखा है, हालांकि ये कभी भारत नहीं आए थे। यानी कि सुमाचेन जिन्होंने प्रथम बार भारतीयों के बारे में लिखा है, लेकिन ये भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट जो चीनी यात्री है या चीनी इतिहासकार है वो है फायान या फाशियन। इस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक, यानी लगभग 14 वर्ष के मध्य भारत की यात्रा की। इसमें कहीं भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं है। यानी कि इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है उसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, लेकिन कहीं भी जो इनका यात्रा विवरण है उसमें शासक का नाम नहीं है। यह बौद्ध विनय ग्रंथों की खोज में भारत आया था। फायान ने फो क्यो की, इनकी ग्रंथ का नाम क्या है? फो क्यो की बौद्ध देशों का वृतांत नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृतांत लिखा है। इसने केवल उत्तर भारत, मुख्यतः मध्य भारत में 6 वर्ष तक का भ्रमण किया है। फायान मगध से इतना मुग्ध था कि उसने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लूंगा। चीनी जो इतिहासकार है, चीनी जो लेखक है या चीनी जो यात्री है जिन्होंने भारत से संबंधित विवरण दिया है, उनमें फायान महत्वपूर्ण है और इन्होंने भारत की यात्रा की है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। कब? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। लेकिन उन्होंने अपने जो यात्रा वृतांत है फो क्यो की, उसमें कहीं भी जो शासक, समकालीन जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसका उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट जो चीनी इतिहासकार है वो है सुंगयुन। 518 ईस्वी के आसपास इन्होंने भारत की यात्रा की है। इसने हूण शासक का नाम क्या दिया है इन्होंने? एठा है मिहिरकुल की राजधानी गंधार बताई है तथा मिहिरकुल को कश्मीर के शासक के साथ युद्धरत बताया है। इसने पुरुषपुर और नगरहार तक की यात्रा की है। सुंगयुन के साथ ही हिबसंग नामक बौद्ध विद्वान को भी चीन के उत्तरी बेई वंश की साम्राज्ञी ने ग्रंथ संकलन हेतु भारत भेजा। यानी कि हिबसंग वो भी जो सुंगयुन के साथ भारत आया था। नेक्स्ट जो चीनी यात्री है वो है ह्वेनसांग, जिसे सुएनसांग भी कहते हैं। सुएनसांग या सुएनजंग। यह हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक, यानी कि 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा तथा 5 से 6 वर्ष नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। इसका भ्रमण वृतांत है सीयुकी, यानी कि इसके भ्रमण का वृतांत कौन सा है? सीयुकी। जबकि जो फायान है उसके भ्रमण का वृतांत क्या है? फो क्योकी। फायान ने किसके समय में भारत की यात्रा की है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। जबकि ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा के समय भारत का शासक कौन था? हर्षवर्धन। इसका भ्रमण वृतांत सीयुकी या महान तांग वंश में पश्चिमी विश्व की यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन है। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, इसके अलावा वर्तमान
शाक्यमुनि, महायान देव, मोक्षदेव भी कहा जाता है। इनकी उपाधि कौन कौन सी है? महायान देव, मोक्षदेव, वर्तमान शाक्यमुनि, तीर्थयात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। किनकी संज्ञा किन्हें संज्ञा दी गई है? ह्वेनसांग को। इसके मित्र व्हीले, इसके मित्र थे व्हीले ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। ह्वेनसांग बताता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त होते हैं। पारपत्र न मिलने के कारण, यानी कि इन्हें अनुमति न मिलने के कारण ह्वेनसांग गुप्त रूप से भारत आया था। तो चीनी इतिहासकारों में फर्स्ट है सोमाचेन, दूसरे है फायान। सोमाचेन भारत नहीं आए थे, इन्होंने मतलब भारत के विषय में लिखा है, लेकिन ये कभी भारत नहीं आए थे। फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था 399 से 414 ईस्वी में। जो फायान ने भारत की यात्रा से संबंधित जो विवरण लिखा है वो है फो क्योंकि और इन्होंने जो यात्रा विवरण लिखा है उसमें कहीं भी समकालीन शासक या चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है उसका वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट जो इतिहासकार था चीनी वो है सुंगयुन। सुंगयुन के बाद है ह्वेनसांग या सुएनजंग, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 16 वर्ष तक, 629 से 645 ईस्वी तक। और इन्होंने 5-6 वर्ष नालंदा में शिक्षा ग्रहण भी की थी। और इन्होंने जो समकालीन शासक है हर्षवर्धन, उसका नाम उसे संबोधित किया है शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन के समय जो इन्होंने जो यात्रा की थी उसका यात्रा विवरण का नाम है सीयूकी। इसे कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इसके अलावा शाक्यमुनि, महायान देव और मोक्षदेव कहा जाता है। और इसके मित्र व्हीले ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। ह्वेनसांग बताता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त होते हैं और अनुमति न मिलने के कारण ह्वेनसांग ने गुप्त रूप से भारत आया। नेक्स्ट जो चीनी इतिहासकार है वो है वांग स्वास। इस चीनी यात्री ने 3 बार 643 से 658 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की। अपनी भारत यात्राओं पर जिंग तियांगहंगो जिंगजो यानी कि मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। किसने? वांग स्वास। नेक्स्ट है हुई चाओ। यह चीनी यात्री 727 ईस्वी में भारत आया। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ तथा कन्नौज के शासक यशोवर्मन का उल्लेख किया है। किसने? हुई चाओ ने। नेक्स्ट जो यात्री है वो है तिब्बती यात्री। यह तिब्बती बौद्ध यात्री 13वीं शताब्दी में भारत आया तथा 3 वर्ष 1234 से 1236 ईस्वी तक नालंदा में अध्ययन किया। तो अब हमने देखे हैं कौन से चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में फर्स्ट था सोमाचेन, जो कि प्रथम चीनी लेखक था जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है, लेकिन ये भारत कभी नहीं आया था। नेक्स्ट है फायान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया 399 से 414 ईस्वी। इन्होंने मध्य भारत की यात्रा की है, लेकिन कहीं भी अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें राजा का नाम उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा जो इन्होंने का जो यात्रा वृत्तांत है वो है फो क्यो की, बौद्ध देशों का वृत्तांत नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। और यह जो मगध से इतना मुग्ध हो चुका था तो इन्होंने कहा कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा। नेक्स्ट जो चीनी यात्री है वो है सुंगयुन, जो कि 518 ईस्वी के आसपास भारत आता है। इसके अलावा ह्वेनसांग या सुएनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की है और इन्होंने 5-6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयू की है। ओके, इन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि, महायान देव या मोक्षदेव भी कहा जाता है। इसके अलावा वांगस्वास, हुईचाओ और धर्मस्वामी, इन्होंने भी भारत की यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत या भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे अरब या मुस्लिम यात्री। और अरब या मुस्लिम यात्रियों में पहला है सुलेमान। 9वीं शताब्दी लगभग 851 ईस्वी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। यह गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के समय भारत आया। यह किसके समय भारत आया है? गुर्जर प्रतिहार शासक था कौन? मिहिरभोज तथा राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष प्रथम के समय भारत आया था। उसने पाल शासक को रोहेमा या धर्म, गुर्जर प्रतिहार शासकों को जजर और राष्ट्रकूट शासकों को बलहर तथा राष्ट्रकूटों की राजधानी मैनिखेट को मंकीर कहा है।
मंकीर किसे कहा है? मान्यखेट, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। राष्ट्रकूट शासकों या राष्ट्रकूट राज्य को क्या कहा है? बलहर। गुर्जर प्रतिहारों को कहा है इन्होंने? जजर। और पाल शासकों को रुहैमा या धर्म कहा है। समकालीन मिहिर भोज के विषय में वह कहता है कि वह अरबों यानी कि मुसलमानों का, वह अरबों का घोर शत्रु है। यह किसका कथन है? सुलेमान का, जो कि 9वीं शताब्दी में भारत आया है। किसके संबंध में है? मिहिर भोज के विषय में, कि वह अरबों या मुसलमानों का घोर शत्रु है। सुलेमान के अनुसार बल्लभराज का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। क्या कहा है? सुलेमान के अनुसार बलहर या बल्लभराज का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में है। इसने सिलसिला उत तारीख नामक पुस्तक की रचना की। किसकी? सिलसिला उत तारीख। सुलेमान ने समकालीन समाज में प्रचलित सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। उसने हिंद महासागर को दरिया ए हरगंद कहा है। दरिया ए हरगंद किसे कहा है? हिंद महासागर को। पाल शासक को क्या कहा है? रोहेमा या धर्म। पाल शासकों को रुहैमा या धर्म कहा है। गुर्जर प्रतिहार शासकों को कहा है? जजर। और जो राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा है? बलहर। राष्ट्रकूट शासकों को बलहर कहा है। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मानिकेट, उसे कहा है मंकीर। और समकालीन मिहिर भोज के विषय में ये क्या कहता है? कि यह अरबों का घोर शत्रु है। सुलेमान के अनुसार जो बलहर है यानी कि जो राष्ट्रकूट राज्य है, वह राष्ट्रकूट राज्य है, वो बल्लभ राज्य का संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो है सिलसिला तारीख। और सुलेमान ने समकालीन समाज में प्रचलित जो सती प्रथा है उसका भी उल्लेख किया है। जबकि इसने हिंद महासागर को क्या कहा है? दरिया ए हरगंद। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है या मुस्लिम यात्री है वो है इब्न खुर्दाद। और इब्न खुर्दाद इन 9वीं शताब्दी लगभग 864 ईस्वी में भारत आया। ये अरब भूगोलवेत्ता था। इसने किताबुल मसालिक उल ममालिक, इनकी जो किताब इनका ग्रंथ कौन सा है? किताबुल मसालिक उल ममालिक, यानी कि मार्गों एवं राज्यों का विवरण पुस्तिका नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 9वीं शताब्दी या 9वीं सदी ईस्वी की अंतर संचार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है। इसने भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। किसने? इब्न खुर्दाद ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल मसालिक। क्या? किताबुल मसालिक उल ममालिक या मार्गों एवं राज्यों का विवरण पुस्तिका। जो 7 जाति है उनमें है सबूक फुरिया, राजवंशी व शासक क्षत्रिय। कतरिया, जो कि साधारण क्षत्रिय थे। ब्रह्म, जो कि ब्राह्मण। बेसुरिया, वैश्य। सुधारिया, शूद्र कृषक। संडालिया, चांडाल व लहुद, जो कि खानाबदोश जातियां है। इब्न खुर्दाद ने लिखा है कि कभी कभी वृद्ध मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये है इब्न खुर्दाद। इब्न खुर्दाद ने की है 9वीं शताब्दी में भारत आया है। ये एक अरब भूगोलविद था। इनका जो ग्रंथ है वो है किताबुल मसालिक उल ममालिक। और इन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट जो यात्री है वो है अल मसूदी। अल मसूदी इंपोर्टेंट है। बगदाद का यात्री है। बगदाद किसकी राजधानी है? वैसे इराक, वर्तमान जो इराक है उसकी राजधानी है बगदाद। बगदाद का यात्री, जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोट्स कहा जाता है। अरब का हेरोडोट्स किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। अल मसूदी प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम के समय भारत आया। अपनी पुस्तक मरूजुज जहाब, पुस्तक कौन सी है? मरूजुल जहाब भी कहते हैं इसे, मरूजुज जहाब में गुर्जर प्रतिहार राजा को अलजुजर, पूर्ववर्ती प्रतिहार शासक मिहिर भोज को बौर तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा। उसने पान का विस्तृत विवरण दिया है तथा सभी मुल्तान मंसूरा नगरों के भारत से संबंधों के बारे में विस्तार से लिखा है। तो ये अल मसूदी है, बगदाद का यात्री, जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण क्या कहा जाता है? अरब का हेरोडोट्स। अल मसूदी प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम के समय भारत आया है। अपनी पुस्तक मरूजुल जहाब या मरूजुज जहाब में गुर्जर प्रतिहार राजा को अलजुजर, पूर्ववर्ती प्रतिहार शासक मिहिर भोज को बौर तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। इसके अलावा उन्होंने पान का विस्तृत विवरण दिया है और साथ ही मुल्तान मंसूरा नगरों के भारत से संबंधित जो भारत से जो संबंध थे उनके बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल बिरादुरी। अल बिरादुरी
जो कि 892-93 तक है। उसने लिखा है फुतूह उल बुल्दान। फुतूह उल बुल्दान किसका है? अल-बिरादूरी नामक ग्रंथ लिखा है। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित सुन्नी आंदोलन की पुष्टि होती है। और सुन्नी आंदोलन क्या है? इसके द्वारा जो जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है। इनके विवरण में क्या है? अल-बिरादूरी के द्वारा लिखा गया है फुतूह उल बुल्दान। और इसमें इसका विवरण में क्या लिखा है? जो देवल स्मृति है उसमें प्रतिपादित किया है सुन्नी आंदोलन। और सुन्नी आंदोलन में क्या है? जिसके द्वारा जबरन जो इस्लाम धर्म ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है, उसका वर्णन है किसमें? फुतूह उल बुल्दान में। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अबू जईद हसन, जो कि 916 ईस्वी का है। इसने भारत व चीन की यात्रा का तुलनात्मक विवरण सिलसिला अल तारीख नामक पुस्तक में किया है। इसने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सती होने का उल्लेख किया है। किसमें? अबू जईद में। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल इस्तखारी। और जो अल इस्तखारी है, नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल इस्तखारी। यह अरब भूगोल वेत्ता था। इसने 10वीं शताब्दी में किताब अल अकलीम तथा मसालिक वल ममालिक नामक पुस्तक लिखी है। किताब अल अकलीम में उसने भारत विषयक वर्णन दे रखा है, जो कि 950 ईस्वी का है। विभिन्न देशों की जलवायु पर लिखित उसकी पुस्तक में विश्व के विभिन्न भूभागों के लिए रंगीन मानचित्रों का प्रयोग किया है। किसमें? अल इस्तखारी की जो पुस्तक है किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल इदरीसी। 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा कर नुजहजुल मुस्ताक, कौन सा ग्रंथ है इसका? नुजहजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना की है। यह भारतीयों के चरित्र और न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है। यह भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख है, यानी कि वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख किनके द्वारा दिया गया है? अल इदरीसी। नेक्स्ट जो अरबी इतिहासकार है, अरबी यात्री है वो है इब्न होकल। यह बगदाद का व्यापारी था और 943 ईस्वी में बगदाद से चलकर यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम के विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। उसने अस्काल उल बिलाद नामक पुस्तक लिखी। उसने सिंध प्रदेश का नक्शा तैयार किया है। वह प्रथम अरब यात्री तथा भूगोलवेत्ता था जिसने भारत की लंबाई चौड़ाई बताने का प्रयास किया है। तो ये कौन है? इब्न होकल। अन्य मुस्लिम लेखक कौन कौन से थे? अन्य मुस्लिम लेखक थे जैसे मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी है तारीख ए मासूमी या तारीख ए सिंध, जबकि शेख अब्दुल हसन के द्वारा लिखी है कामिल उत तारीख। कामिल उत तारीख जो कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वर्णन है। इसके अलावा अबुल हसन अली के द्वारा लिखी गई है मुजमल उल तारीख। अबुल हसन अली के द्वारा कौन सी लिखी गई है? मुजमल उल तारीख, जो कि रामगुप्त विषयक जानकारी देता है। और नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज, इनके द्वारा लिखी गई रचना है तबकात नासिरी। जो तबकात नासिरी है इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रमाणिक विवरण है। किसमें? मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात नासिरी। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रमाणिक वर्णन है। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अरबी यात्री है, जिसे अबू रेहान भी अबी रेहान इसका मूल नाम है। 11वीं शताब्दी लगभग 1018-19 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ कन्नौज अभियान के समय भारत आया। यानी कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार है वो कौन है? अल-बरूनी। यह महमूद का राज ज्योतिषी था। इसने भारत में गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, जिसे कहते हैं भारत की खोज, अरबी भाषा में लिखी है। तो अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया है और इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है चचनामा। यह मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और जिसका यानी कि जो चचनामा ग्रंथ है उसका जो लेखक है वो अज्ञात है। लेकिन जो अबू बकर कूफी है इसने इसका फारसी में अनुवाद किया है। इसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। ईरानी मुस्लिम लेखक ताबरी ने ईरान शासक खुसरो द्वितीय और पुलकेशन द्वितीय या प्रमेश के बीच राजनयिक संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो वेनिस या इटालियन यात्री था जो 1292 ईस्वी में पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय भारत आया था। यह प्राचीन रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला सर्वप्रथम यूरोपियनों में से एक था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेन्सांग को।
या xuanzang हेनसांग जो भी है उसे कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार, जबकि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। इसने केरल के कायल बंदरगाह व नगर का उल्लेख किया है जहाँ की समृद्धि देखकर वह चकित रह गया था। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? इल मिलियन को मॉरिस कालिस नामक विद्वान ने संग्रहित किया है। मार्को पोलो भारतीयों द्वारा अपना बहुत सा पैसा घोड़ा खरीदने पर खर्च करने पर दुख प्रकट करता है। इसने काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी का उल्लेख किया। तो काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी का उल्लेख किसने किया है? मार्को पोलो ने। इनके अनुसार मन्नार की खाड़ी और पांड्य राज्य का मावर बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा इन्होंने जो मुरफली, जो कि तेलंगाना का प्राचीन नाम है, सेंट थॉमस, मद्रास, मालाबार, थाना, हरिगंदा और गुजरात आदि स्थानों की यात्रा की। वह लिखता है कि भारत की जलवायु घोड़ों के लिए अनुकूल नहीं है। उन्हें बहुत सा धन खर्च करके आयात किया जाता है। लोग घरों को गोबर से लीपते हैं। इस क्षेत्र में चावल व तिल पैदा होते हैं। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन है। उसने मैलापुर में सेंट थॉमस के गिरिजे का वर्णन किया है। वह लिखता है कि प्राय सभी भारतीय तथा विशेषकर कयाल पट्टम के लोग तांबुल का सेवन करते हैं। ओके, तो हमने अब क्या देखा है? यह अरबी या मुस्लिम यात्री जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है, उसमें सबसे पहले हमने देखा था सुलेमान। और सुलेमान आया है भारत में 9वीं शताब्दी में। और सुलेमान प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। एक गुर्जर प्रतिहार शासक किसके समय पे आया है? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज। और राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम के समय भारत आया। उसने पाल शासक को रूहमा या धर्म, गुर्जर प्रतिहार शासक को जजर और राष्ट्रकूट शासक को क्या कहा है? बलहर। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि वह अरबों का घोर शत्रु है। कौन? मिहिर भोज। इन्होंने मिहिर भोज के बारे में क्या कहा है? कि वे अरबों या मुसलमानों का घोर शत्रु है। सुलेमान के अनुसार बलहर या बल्लभ राज का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। और जो सुलेमान के द्वारा जो रचना है वो है सिलसिला उत तारिक। क्या? सिलसिला उत तारीख। सिलसिला उत तारीख किसके द्वारा लिखी गई है? सुलेमान के द्वारा, जो भी 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला जो यात्री है। उसने हिंद महासागर को क्या कहा है? दरिया ए हरगंद। हिंद महासागर को क्या कहा है? दरिया ए हरगंद। सुलेमान के बाद जो नेक्स्ट यात्री है, नेक्स्ट जो अरबी यात्री है या मुस्लिम यात्री है, वो है 9वीं शताब्दी में आता है, लगभग 864 ईस्वी में। कौन? इब्न खुर्दाद। इब्न खुर्दाद। और इनके द्वारा लिखा गया है किताबुल मसालिक उल ममालिक। नेक्स्ट जो अरबी यात्री है वो है अल मसूदी। कौन? अल मसूदी। नेक्स्ट अरबी यात्री है अल मसूदी, जो कि बगदाद का यात्री है और इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण इसे कहा जाता है अरब का हेरोडोटस। जो अल मसूदी भारत आया है महीपाल प्रथम के समय। महीपाल प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार शासक है, महीपाल प्रथम के समय भारत आया है। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है मरूजुज जहाब। मरूजुज जहाब किसके द्वारा लिखी गई है? अल मसूदी के द्वारा। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा को कहा गया है अलजुजर, जबकि पूर्ववर्ती जो प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसे कहा है बौर। क्या कहा है? बौर। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है उन्होंने, और एवं इन्होंने जो पान का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट जो अरबी इतिहासकार है, अरबी यात्री है, वो है अल बिलादुरी। और अल बिलादुरी के द्वारा लिखा गया है क्या? फुतूहुल बलदान। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है और इसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट जो यात्री है वो है अबू जईद हसन। इसने भारत व चीन की यात्रा का तुलनात्मक विवरण किया है। सिलसिला अल तारीख, इनका जो ग्रंथ है वो है सिलसिला अल तारीख। नेक्स्ट जो अरबी इतिहासकार है वो है अल इस्तिखारी। यह अरब भूगोल वेत्ता था। इसने 10वीं शताब्दी में किताब अल अकलीम एवं मसालिक बल ममालिक नामक पुस्तकें लिखी है। किसने? अल इस्तिखारी ने। नेक्स्ट जो अरबी इतिहासकार है वो है अल इदरीसी। इसने 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा कर नुजहजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा इब्न होकल यह बगदाद के व्यापारी था। इसने यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम के विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा और इसने लिखा है अस्काल उल बिलाद।
और सिंध प्रदेश का नक्शा तैयार किया है। प्रथम अरब यात्री व भूगोलवेत्ता थे जिसने भारत की लंबाई चौड़ाई बताने का प्रयास किया। इसके अलावा मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया है तारीख मासूमी, शेख अब्दुल हसन के द्वारा कामिल उत तारीख, जबकि अबुल हसन अली के द्वारा लिखा गया है मुजमल उल तारीख, जबकि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिर लिखा है जिसमें मोहम्मद गोरी के भारत विजय का वर्णन है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यात्री है वो है अल बरूनी या अबू रिहान। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत में महमूद गजनबी का जो कन्नौज अभियान था उसमें उसके साथ भारत आया है और महमूद का राज ज्योतिषी था। और इनके द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है वो है तहकीक हिंद किताब उल हिंद, जिसे कहते हैं भारत की खोज, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है चचनामा, जो कि अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसका अबू बकर कूफी ने फारसी में अनुवाद किया और इसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो यात्री है वो है वेनिस यात्री, जो कि इटालियन या वेनिस यात्री है, जो कि 1292 ईस्वी में पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय भारत आया है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला सर्वप्रथम यूरोपियन यात्री है। इसे कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। इसके अलावा इसने केरल की कायल बंदरगाह व नगर का उल्लेख किया है, जहाँ की समृद्धि देखकर वह चकित रह गया। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत है इल मिलियन को मॉरिस कालिस नामक विद्वान ने संग्रहित किया है। मार्को पोलो भारतीयों के द्वारा अपना बहुत सा पैसा घोड़ा खरीदने पर खर्च करने पर दुख प्रकट करता है। इसने काकतीय वंश की जो महिला शासिका रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है। इसके अलावा इसने मन्नार की खाड़ी और पांड्य राज का मावर बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मुरफली तेलंगाना, सेंट थॉमस, मद्रास, मालाबार थाना, हरिगंदा और गुजरात की इन्होंने यात्रा की है। वह लिखता है कि भारत की जलवायु घोड़ों के अनुकूल नहीं है। उन्हें बहुत सा धन खर्च करके आयात किया जाता है। लोग घरों को गोबर से लीपते हैं। इस क्षेत्र में चावल व तिल पैदा होते हैं। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन है। उसने मैलापुर में सेंट थॉमस के गिरजे का वर्णन किया है। वह लिखता है कि प्राय सभी भारतीय और विशेषकर कयालपट्टनम के लोग तांबुल या पान का सेवन करते हैं। वे हमेशा पान की पत्तियां मुंह में रखते हैं। ये किसका वर्णन है? मार्को पोलो का। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है? आज की क्लास में हमने देखा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसे हमने सबसे पहले 3 पार्टों में डिवाइड किया है। यूनानी यात्री, दूसरा है चीनी यात्री और तीसरा है अरबी यात्री। जो यूनानी यात्री है उन्हें हमने फिर से 3 पार्टों में डिवाइड किया था। सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी यात्री, और तीसरा है सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्री। जो सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकार थे उनमें स्काइलैक्स, इकेटियस मिलेटस, टेसियस और हेरोडोटस थे। जबकि सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकारों में थे नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकारों में थे मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस।